Good morning, students. Welcome back again. I'm your teacher from Guru Ram Das College of Pharmacy, Malot. Our subject is Pharmaceutics 2, and this is third part on our topic emulsion. Let's start. Next is formulation of emulsions. आपने emulsions बनानी है तो उसकी फॉर्मुलेशन कैसे रहेगी। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट्स। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सिलेक्शन करनी है आपके इमल्सीफाइंग एजेंट्स की। जैसे कि सेकंड पार्ट में आपको बताया कि वैरायटीज़ ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट्स आर अवेलेबल। हमारे पास के बहुत सारे इमल्शन रहते हैं कि उसके ऊपर हमने सिलेक्शन करनी होती है कि कौन सा इमल्सीफाइंग एजेंट बेस्ट रहेगा। तो वो हमने डिसाइड किया था HLB मेथड के अकॉर्डिंग कि जिनकी रेंज जिनका HLB नंबर 8 से 18 के बीच है वो ऑयल इन वाटर टाइप में, जो जिनकी वैल्यू 6 से कम है वो वाटर इन ऑयल टाइप के अंदर आएंगे। तो सिलेक्शन ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन इज द चॉइस ऑफ इमल्सीफाइंग एजेंट फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वेदर फॉर ओरल यूज़, पेरेंटल यूज़ और फॉर एक्सटर्नल यूज़। कि जब भी कोई भी इमल्शन हमने बनानी है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है कि हमने जो इमल्शन बनानी है उसके अंदर जो इमल्सीफाइंग एजेंट यूज़ करना है वो किस टाइप का हो। वो डिपेंड करता है कि जो इमल्शन हम बना रहे हैं वो ओरल यूज़ के लिए बना रहे हैं या पेरेंटल यूज़ के लिए बना रहे हैं या एक्सटर्नल यूज़ के लिए बना रहे हैं। फॉर ओरल प्रेपरेशन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन आर प्रेफर्ड सिंस दे आर प्रेजेंट टू स्वेलो। अगर हमने ओरल टाइप की बनानी है इमल्शन तो वो ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्शन होनी चाहिए जो कि स्वेलो करने में आसान रहती है। इन केस ऑफ इंट्रावेनस इमल्शन एक्वस फेज शुड बी कंटिन्यूस फेज फॉर अवॉइडिंग थ्रोम्बोसिस एंड अदर रिएक्शन इफ ऑयल फेज वर टेकन एज कंटिन्यूस फेज। फॉर एक्सटर्नल प्रेपरेशन बोथ ऑयल इन वाटर टाइप और वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन में बी प्रेफर्ड। अगर हमने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इमल्शन बनानी है तो वो उसमें हम ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप बोथ टाइप्स की इमल्शन बना सकते हैं। बोथ टाइप की कैटेगरी के इमल्सीफाइंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। द फॉर्मुलेटर मस्ट कंसीडर फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर इंटरनल प्रोडक्ट्स। अगर हम इंटरनल प्रोडक्ट्स के लिए बना रहे हैं तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, टॉक्सिसिटी। इमल्सीफायर परमिटेड फॉर गुड फॉर फूड इन इमल्सीफायर आर and stabilizer in food regulation 1962 is safe. For example, natural polysaccharide, cellulose, ether, glycerol, ester sorbate and ester polysorbate and क्विला। तो रेगुलेशन 1962 के अकॉर्डिंग जो भी इंटरनली इमल्सीफाइंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं इमल्सन बनाने के लिए तो वो 1962 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग स्टेबल हो, सेफ हो। टेस्ट, एब्सेंस ऑफ टेस्ट इन इज एडवांटेजेस फॉर ओरल प्रेपरेशन। मोस्ट नेचुरल पॉलीसैकेराइड्स एंड सेलुलोज ईथर आर टेस्टलेस। फ्लेवरिंग एजेंट्स कैन बी एडेड टू obscure the disagreeable taste of emulsifying agents। बहुत सारे emulsifying agents जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, नेचुरली पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, वो टेस्टलेस होते हैं। तो इनके अंदर हम फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड कर सकते हैं एक अच्छा टेस्ट लाने के लिए, ताकि उसको यूज़ करना पेशेंट के लिए इजी हो। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन, इसको बनाना कैसे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एक्सटेम्पोरेंस प्रेपरेशन इमल्सीफाइंग एजेंट्स लाइक अकेशिया, सोडियम लिग्नेट एंड मिथाइल सेलुलोइड्स कैन बी employed। Factor to be considered for externally used emulsions are
इमल्सिफाइंग एजेंट शुड नॉट बी स्टिकी, जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो स्टिकी ना हो। फॉर एग्जांपल अकेशिया इज़ नॉट स्टेबल, जैसे कि अकेशिया इसमें अकेशिया की कमी है कि वो गम लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो स्टिकी होता है, तो इमल्शन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। टेक्सचर ऑफ इमल्शन इज़ इम्प्रूव्ड बाय एडिंग कीटोस्टीरियल अल्कोहल एंड वूल फैट, तो उसमें हम वूल फैट ऐड कर सकते हैं उसके टेक्सचर को और इम्प्रूव करने के लिए। प्रेपरेशन विद हाई pH सच एज अल्कली सॉफ्ट इमल्शन मे नॉट बी अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन, तो हाई pH हम नहीं बढ़ा सकते। जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, इमल्शन जो एक्सटर्नली यूज़ हो रही है ऑन द स्किन यूज़ हो रही है, उसकी pH ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारी स्किन जहाँ पे कोई जख्म है उसके ऊपर इरिटेशन कॉज कर सकती है। सर्टन एमल्जेंट्स फॉर एग्जांपल वूल फैट कॉज स्किन सेंसिटाइजेशन इन सम पीपल। फॉर एक्सटर्नली यूज्ड extemporaneous preparation, emulsifying agents like bentonite, sodium lignite and tragacanth were suitable. For creams, emulsifying waxes are suitable. तो जो एक्सटर्नली यूज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, उसमें बेंटोनाइट, सोडियम लिग्नेट, इनको यूज़ कर सकते हैं क्रीम बनाने में, इमल्सिफाइंग वैक्स बनाने में। यूज़ ऑफ मिक्स्ड इमल्सिफाइंग एजेंट्स, द यूज़ ऑफ मिक्स्ड इमल्सिफाइंग एजेंट्स प्रूव सम एडवांटेज। अगर हम एक से ज़्यादा दो इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर रहे हैं तो उसके हमको एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे कि क्रीमिंग of acacia emulsion is reduced by replacing part of acacia with an emulsion such as tragant। अगर इमल्शन में क्रीमिंग बन रही है तो उसमें हम इमल्शन के साथ साथ ट्रैगिकैंथ, सोडियम लिग्नेट, मिथाइल सेलुलोज, पेक्टिन जैसे और एजेंट ऐड कर सकते हैं। A little soap stabilities emulsion made with glycol and glycerol esters. Mixture of two non-ionic emulsifying agents often give better emulsion than either emulgent alone because combined emulsifier can provide exact HLB required for the system. Use of machines. There are handsome contribution of equipments like homogenizer and other emulsifying machines in the प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन। तो इसमें हम मशीन को भी यूज़ कर सकते हैं इमल्शन बनाने में, जिसको होमोजेनाइजर्स बोलते हैं, जो इमल्शन बनाने में काम आते हैं। दे रिड्यूस द ग्लोब्यूल साइज इन द इंटरनल फेज एंड हैंस रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट कंसिडरेबली। तो ये क्या काम करते हैं, उनकी जो साइज़ है ग्लोब्यूल साइज का उसको रिड्यूस कर देते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शंस, the preservation must be well preserved to avoid unpleasant odor, discoloration, breaking of emulsion, loss of viscosity, decomposition of active ingredient and effect of pathogens। तो हम अपने इमल्शन को प्रिजर्व कैसे करना है, उसको उसके जो टेस्ट है अनप्लेजेंट उसको मास्क करना है, उसकी डिकलरेशन को रोकना है, इमल्शन ब्रेक ना हो, इमल्शन की विस्कोसिटी जो है वो लॉस ना हो, उसके अंदर कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म या पैथोजन ऑर्गेनिज़म ना बढ़ सके, तो उसके लिए हमको प्रिजर्वेटिव्स उसमें ऐड करने पड़ेंगे। हैवी कंटामिनेशन में बी इंट्रोड्यूस इनटू इमल्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। नेचुरली इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे लाइक गम, स्टार्च एंड क्लेज, डिओनाइज्ड वाटर और purified water if not stored properly, careless cleaned equipments, poor closure on container। तो ये ऊपर कारण है कुछ जिनके वजह से इमल्शन हमारी ख़राब हो सकती है, जैसे कि उसके अंदर जो नेचुरली गम के इमल्सिफाइंग एजेंट है वो नहीं हमने ऐड किए होते हैं, या कोई हमारे से कोई गलती होती है, कोई इक्विपमेंट ख़राब होते हैं, या उसके जो क्लोज़र हैं वो अच्छे से टाइट नहीं किए जाते,
These sources or contamination can be minimized by following precautions. इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? यूज़ इंग्रेडिएंट ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ रिलायबल सोर्स। तो प्रिजर्व करने के लिए हमको क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी के इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए। यूजिंग बॉइलिंग वाटर विच हैज़ बीन बॉइल्ड इमीडिएटली बिफोर यूज़। तो जिस वाटर फेज जो हमने रखना है वो बॉइलिंग वाटर फेज होना चाहिए टू डिस्ट्रॉय वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि उसके अंदर जो भी वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो सके और उसके अंदर कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो ना हो। इक्विपमेंट्स आर क्लीन विद प्रॉपर अटेंशन सच एज होमोजेनाइजर वाल्व्स। जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो इमल्सिफाइंग एजेंट्स इमल्शन बनाने में, वो प्रॉपर साफ़ सुथरा होना चाहिए, खास ध्यान देना चाहिए उसके वाल्व्स के ऊपर। चूज़ वेल फिटेड क्लोजर कंटेनिंग कॉर्क फ्री वाट्स। जो उसका ढक्कन है वो कॉर्क फ्री होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो उसको बनाने के मेथड हैं। जो मेथड है पहला ड्राई गम मेथड। दिस मेथड रिक्वायर सर्टन प्रिकॉशंस विदाउट adopting them it is very difficult to obtain a primary emulsion. There are always use dry measures to measure oil. pestle and mortar must be absolutely dry. तो ड्राई गम मेथड में क्या है, जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आप वो ड्राई फॉर्म में हो। आपके जो पेसल मोटार हैं जिसके अंदर आपने उसकी मिक्सिंग करनी है वो ड्राई फॉर्म होनी चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए। क्वांटिटीज ऑफ ऑयल वाटर एंड गम शुड बी वेड एक्यूरेटली। क्वांटिटीज़ ऑफ ऑयल वाटर एंड गम शुड बी वेड एक्यूरेटली। तो जो भी अपने ऑयल को वेट करना है, वाटर को वेट करना है, वो एक्यूरेटली वेट करना है। देयर मस्ट बी वेरियस ट्रिचुरेशन आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। तो उसके अंदर अपने थ्रू ट्रिचुरेशन से मिक्सिंग करनी है। ट्रिचुरेशन शुड ऑलवेज बी इन सिंगल डायरेक्शन। तो उसको वो अपने सिंगल डायरेक्शन करनी है, चाहे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। टेक ऑयल इन ए ड्राई पेसल मोटर बाय मेजरिंग इट विद मेजरिंग सिलेंडर। एक तरफ अपने पेसल में ऑयल मेजर करके रखना है। वाटर इज़ मेजर्ड, जो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर वाटर के कोई कंटेंट नहीं होना चाहिए। वाटर मेजर्ड सेपरेटली, वाटर को अपने अलग से मेजर करना है। एंड केप्ट इन ए बीकर, उसको बीकर में रखना है। गम केश इज वेड एंड एडेड टू द मोटार ऑलरेडी कंटेनिंग ऑयल। तो जो गम केशिया आपने वे किया है उसको आपने मोटार में ऐड करना है जिसके अंदर पहले से ऑयल होना हो। मिक्स जेंटली विद पेसल जस्ट टू डिस्पर्स द गम इन ऑयल यूनिफॉर्मली। मिक्स करना है आपको अच्छे से। ऐड द मेजर्ड वाटर एंड वंस द ट्रिचुरेट इमीडिएटली इन द सिंगल डायरेक्शन विद फुल स्पीड। तो इसको मिक्सिंग करें, अच्छे से ट्रिचुरेशन करें। ए थिक वाइट क्रीम लाइक प्रोडक्ट गिविंग चिट चैट साउंड ड्यूरिंग ट्रिचुरेशन इज ऑब्टेन्ड। तब तक मिक्स करते रहें जब तक एक क्रीम लाइक प्रोडक्ट नहीं बन जाता और उसमें चिट चैट की साउंड आपको सुनाई ना दे, विच इज़ प्राइमरी इमल्शन। जब ये चिट चैट की साउंड आपको सुनाई देगी और क्रीम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगी तो उसको हम प्राइमरी इमल्शन बोलते हैं। मतलब इमल्शन से पहले का एक स्टेप होता है जिसको हम प्राइमरी इमल्शन बोलते हैं। द फाइंडर द ग्लोब्यूल द वाइटर इज़ द प्रोडक्ट। नाउ डाइल्यूट द प्राइमरी इमल्शन बाय एडिंग द मोर व्हीकल टू मेक द पोरेबल। तो जब वो प्राइमरी इमल्शन आपकी बन जाएगी तो उसमें आपने क्या करना है, और व्हीकल ऐड कर देना है टू मेक इट पोरेबल, ताकि वो दूसरे कंटेनर में इजीली पोर हो सके। ट्रांसफ़र इनटू मेजरिंग सिलेंडर एंड मेक अप द वॉल्यूम। तो उसको एक अपने मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर दो जितनी क्वांटिटी आपको डिस्पेंस करनी है। शेक द सिलेंडर एट लास्ट में आपके सिलेंडर को शेक कर देना है ताकि आपको वो जो मिक्सिंग है वो और प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट इज़ वेट गम मेथड। इस मेथड में क्या है, द मेथड इज़ नॉट मच पॉपुलर
सिंस इट डज नॉट गिव गुड रिजल्ट। तो ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इससे रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। इट इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द एमल्सिफाइंग एजेंट रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इन देयर म्यूसिलेज फॉर्म और दे आर अवेलेबल इन म्यूसिलेज फॉर्म देमसेल्व्स। ये सिर्फ तभी यूज़ होता है जब जो आपका जो एमल्सिफाइंग एजेंट्स जो जहाँ पे आप एमल्सिफाइंग एजेंट्स जो है म्यूसिलेज फॉर्म्स में चाहिए। फर्स्ट म्यूसिलेज इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग गम एंड वाटर। वंस द म्यूसिलेज इज फॉर्म्ड एंड add oil in small amount of mucilage with constant rapid and light trituration. If emulsion shows a tendency to break by becoming ropey and few drops of water and contain trituration until the emulsion has reformed. When all the oil has been added, triturate vigorously for a few minutes. Add more vehicle to make it pourable. Transfer the मेरिंग सिलेंडर। बाद में उसको फिर से वैसे आप मेरिंग सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जितनी आपकी डिज़ायर्ड क्वांटिटी आपको चाहिए। Inorganic salts, dissolve a part of vehicle and diluted before adding the dilute emulsion in small amounts with constant stirring। तो उसमें आप इनऑर्गेनिक साल्ट्स ऐड कर सकते हो। हाई कंसनट्रेटेड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रेसिपिटेट इन द एमल्सिफाइंग एजेंट्स, tinctures and other alcoholic solutions. The emulsions is related to its final volume less the volume of the alcoholic solution. The latter is added drop by drop to the center of the emulsion with constant stirring। तो जब भी इसकी आप स्टरिंग कर रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो, तो उसके सेंटर में आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप से इसके जो टिंचर प्रोडक्ट हैं उसको ऐड करना है। सब्सटेंसेस insoluble in oil and water, such substances are finely powdered and gradually triturated with diluted emulsion, or they can be mixed with acacia powder before preparing emulsion। तो जो सब्सटेंसेस इंसॉल्युबल हैं ऑयल एंड वाटर में, उसको आप एकेशिया में पाउडर में मिक्स करके आप उसको ऐड कर सकते हो। मॉडिफिकेशन व्हेन प्रिपरेशन ऑफ ऑयल इन स्मॉल। इन केस ऑफ acacia emulsion, if oil phase is less than 20%, it starts creaming readily। अगर आपके पास अगर आप acacia emulsion बना रहे हो, acacia emulsion के अकॉर्डिंग अगर उसमें से जो ऑयल फेज़ है उसकी मात्रा कम है तो उसमें आपको क्रीमिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। थस टू प्रिवेंट दिस इज़ ब्लेंड फिक्स्ड ऑयल दैट इज़ आर्चिज ऑयल शुड बी एडेड टू द इंक्रीज द ऑयल फेज। तो उसमें आप ऑयल की मात्रा में को बढ़ाने के लिए उसमें आर्चिज ऑयल ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इमल्शन ऑफ कैल्सिफ्रोल एंड ब्रोमोफिरोइन। नेक्स्ट मेथड इज़ बॉटल मेथड। ये तीसरा मेथड है आपका इमल्शन बनाने का। बॉटल मेथड इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन ऑफ वोलाटाइल एंड अदर नॉन viscous oils. This preparation of oil, water, gum is 2:2:1। तो बॉटल मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो ड्रग रहती है वो वोलाटाइल नेचर की हो और नॉन विस्कस ऑयल हो। तो उसमें हमने जो मेथड यूज़ करना होता है ऑयल रेशो, वाटर रेशो, गम का, वो 2:1 के अकॉर्डिंग करना था। जैसे कि डबल क्वांटिटी जो है ऑयल की, डबल क्वांटिटी वाटर की और उससे आधी क्वांटिटी गम की यूज़ करनी होती है। मेजर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द ऑयल ट्रांसफर्ड इनटू द टारगेट लार्ज बॉटल। इसमें क्या करेंगे आप मेजर करेंगे ऑयल को और उसको ट्रांसफ़र करेंगे एक लार्ज बॉटल में। ऐड द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पाउडर्ड गम अकेशिया। तो उसके बाद उसमें गम अकेशिया ऐड करेंगे। शेक द बॉटल विग्रेसली अंटिल द ऑयल एंड गम मिक्सड थॉरली। तो उसको शेक करेंगे बहुत ही अच्छे से कि ऑयल जो गम है आपस में मिक्स हो जाए। ऐड द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर ऑल एट वंस। तो उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट की जो आपका पानी है वो आपने ऐड कर देना शेक
मिक्सचर विग्रेसली टू फॉर्म ए प्राइमरी इमल्शन। तो इसको आप फिर से बहुत अच्छे से शेक करेंगे कि वो आपकी प्राइमरी इमल्शन बन जाए। ऐड मोर वाटर टू स्मॉल पोर्शन विद कॉन्स्टेंट एजिटेशन टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो उसके बाद प्राइमरी इमल्शन करने के बाद आप उसमें आपकी डिज़ायर्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और वाटर ऐड कर सकते हो जितना आपने डिस्पेंस करना है। तो ये थे उसके मेथड। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। इमल्शन आपने जो बनाया उसकी वो कितना स्टेबल है। एंड इमल्शन इज सेड टू बी स्टेबल इफ़ इट रिमेन्स एज सच आफ्टर इट्स preparation, that is dispersed globules are uniformly distributed throughout the dispersion medium during its storage। आपका इमल्शन तभी स्टेबल है जब बनाने के बाद उसके जो डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं आपके डिस्पर्शन मीडिया में ड्यूरिंग स्टोरेज, जब भी आप उसको स्टोर करते हो। द इमल्शन शुड बी केमिकली स्टेबल एंड देयर शुड नॉट बी एनी बैक्टीरियल ग्रोथ ड्यूरिंग इट्स शेल्फ लाइफ। अगर वो केमिकली स्टेबल तभी माना जाएगा कि उसके शेल्फ लाइफ के अकॉर्डिंग, जब उसकी एक्सपायरी डेट से पहले उसके अंदर कोई भी बैक्टीरियल की ग्रोथ ना क्रिएट हो। द फॉलोइंग 3 चेंजेस यूजुअली अकर ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ इमल्शन। 3 तरह की चेंजेस हमको देखने में मिलती है जब भी हम इमल्शन बना करके उसको स्टोर करते हैं। नंबर 1 इज़ क्रैकिंग, नंबर 2 इज़ क्रीमिंग, नंबर 3 इज़ फेज इन्वर्सन। तो सबसे पहले क्रैकिंग के बारे में पढ़ते हैं। क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग मीन्स द सेपरेशन ऑफ 2 लेयर्स ऑफ द डिस्पर्स एंड कंटिन्यूस फेज। जब भी आप कोई भी इमल्शन बनाते हो तो उसको स्टोर करने के बाद कुछ दिनों के बाद अगर उसमें कोई क्रैकिंग आती है जिसमें देखने में पता लगता है कि उसके जो डिस्पर्स फेज था वो अलग शो हो रहा है, कंटिन्यूस फेज था वो अलग शो हो रहा है, ड्यू टू द कोवेलेंस ऑफ डिस्पर्स फेज ग्लोब्यूल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स बाय शेकिंग। और उनको शेक करने के बाद भी वो फिर से एक नहीं हो रहे हैं। क्रैकिंग में अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। जो उसकी वो क्रैकिंग के अंडर आता है, ये उसके कारण इस प्रकार हैं। बाय एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट इन ऑपोजिट टाइप। अगर आप जैसे भी आप इमल्शन ऐड कर रहे हो तो उसने आप वो अपने ऑपोजिट टाइप का कोई गलत इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि यूज़ करने में हमको जो दिक्कत थी वो हमने HLB मेथड से दूर कर ली थी कि कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल इन वाटर के में यूज़ होएगा और कौन सा वाटर इन ऑयल में यूज़ होगा। अगर आपने बनानी थी ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्शन, उसमें आपने दूसरा कोई एजेंट ऐड कर दिया तो उससे आपकी क्रैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड क्या कारण हो सकता है? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स। व्हेन एसिड इज एडेड टू एन अल्कली सोप इमल्शन इट कॉजेज द डिकम्पोजिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट एंड थस लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ एन इमल्शन। तो इससे भी आपका जो इमल्शन है वो ख़राब हो सकता है, क्रैकिंग आ जाती है। बाय एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट। व्हेन सॉल्वेंट इज एडेड टू एन इमल्शन विच इज़ आइदर मिसिबल विद or dissolve in the disperse phase, the emulsifying agent and continuous phase, there is found one phase 2 or a clear solution, thus lead to cracking of an emulsion. For example, addition of alcohol to the turpentine। जैसे एग्जाम्पल के जरिए बताया गया कि अल्कोहल को जब हम ऐड करते हैं turpentine एलिमेंट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लियर सोल्यूशन बिकॉज turpentine oils of soap and वाटर आर सोल्यूबल इन द एल्कोहल। फोर्थ रीज़न है बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। इफ इमल्शंस आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली दे मस्ट बी डेवलप बैक्टीरियल और मोल्ड ग्रोथ। अगर आप उसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते तो उसमें क्या है, बैक्टीरियल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है जिसकी वजह से भी क्रैकिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चेंजेस इन टेम्परेचर। अगर आपने वो किसी भी गलत टेम्परेचर की जगह पे रख दी, जैसे जहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया गया था कि इसको कूल प्लेस में रखना है, जहाँ कहीं पे भी रखना है जहाँ पे टेम्परेचर फॉल ना करता और रिड्यूस ना करता, तो उस वहाँ पे भी टेम्परेचर चेंजेस की वजह से भी आपकी इमल्शन में क्रैकिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाय क्रीमिंग। क्रीमिंग इमल्शन इज़ मोर लायबल टू क्रैक देन ए होमोजेनियस इमल्शन। इमल्शन में जो क्रैकिंग आती है, क्रैकिंग आने से पहले उसकी क्रीमिंग बनती है। क्रीमिंग
भी एक ज़रिया है जो आपकी इमल्शन को ख़राब कर सकता है। तो क्रीमिंग डिस्कस करते हैं। क्रीमिंग क्या है? क्रीमिंग में बी डिफाइंड एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल टू ए फॉर्म ऑफ थिक लेयर एट द सरफेस ऑफ द इमल्शन। क्या है कि जो डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स हैं वो अपवर्ड मूवमेंट में फ़्लो करते हैं आपके इमल्शन के सरफेस के ऊपर। क्रीमिंग इज़ ए टेम्परेरी फेज बिकॉज इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द माइल्ड शेकिंग और स्टरिंग टू गेट अगेन ए होमोजीनियस इमल्शन। तो इसको आप ठीक कर सकते हो जेंटल शेकिंग से, उसको रीडिस्पर्स कर सकते हो मिक्सिंग से। एज फार एज द पॉसिबल क्रीमिंग of an emulsion should be avoided because it may be lead to cracking with complete separation of two phase। अगर आप क्रीमिंग को ठीक नहीं करते हो, इसको वैसे ही रहने देते हो, तो वो आगे चल कर के आपकी क्रैकिंग के रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि इमल्शन को और ज़्यादा अनस्टेबल बना देती है। तो इसमें भी आपकी विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर ये डिपेंड करती है, स्टोरेज कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि किन किन कारण की वजह से क्रीमिंग के आने के चांस हो जाते हैं। फेज इन्वर्शन हो जाती है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गए, बाय चेंज द फेज वॉल्यूम रेशो हो गया कि अपनी उसकी रेशो ठीक नहीं रखी। टेम्परेचर चेंजेस इसमें आ जाते हैं, चेंजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ इमल्शन। आपने उसके टेस्ट करने हैं कि वो कितना स्टेबल है। सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन कैन बी टेस्टेड बाय एन एग्जामिनेशन ऑफ द डिग्री ऑफ द क्रीमिंग ऑफ कोलेंस occurring over a period of time. This is carried out by calculating the ratio of the volume of the cream or separate part of the emulsion to the total volume. This volume of the different products are compared to find out the best product। तो आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करेंगे कि किस प्रोडक्ट की रेशो, अगर आपने दो प्रोडक्ट बनाए हैं, किस प्रोडक्ट की रेशो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें क्रीमिंग के चांसेस कितने कम हैं। ग्लोब्यूल साइज एनालिसिस, दिस इज़ द प्राइम फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। If the mean globule size increase with the time, which reveals columns of the globules found out by microscopic examination or electronic particles counting devices such as Cutler counter by laser diffraction sizing equipment. Thus it is possible to compare the rates of columns of many products. Viscosity changes. Viscosity of emulsion can be influenced by many factors. Thus, detection of changes in apparent viscosity can reveal any variation in globule size or number, or in the orientation or migration of emulsifier over a period of time. Viscosity can be determined by any suitable viscometer। तो विस्कोमीटर एक एजेंट है जिसके ज़रिए आप विस्कोसिटी माप सकते हो। अगर विस्कोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, कम हो रही है, तो वो आपकी जो इमल्शन है वो उसको ख़राब कर सकता है। तो उसकी विस्कोसिटी जो है डिज़ायरेबल होनी चाहिए, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो उसमें जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर हो। स्टोरेज ऑफ एडवर्स टेम्परेचर। In this method, an emulsion is subjected to extreme variation of temperature, that is, a product is stored at an elevated temperature up to a week and then refrigerated or even defrozen for a similar period of time and then repeated until instability is evident. This is the most effective way of sending the physical stability। फिजिकल स्टेबिलिटी को आप और चेक करने के लिए उसको आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हो, फ्रोजन टाइप में भी आप उसको स्टोर करके आप उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हो। स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए एक और मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। रेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स इज
कंपेयर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एट 200 to 300 RPM। 200 to 300 RPM के ज़रिए सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को, इमल्शन के प्रोडक्ट को रोटेट कीजिए। उसके बाद आप उसकी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि बेस्ट फिज़िकल स्टेबल है, तो वो इमल्शन आपके लिए स्टेबल है। अगर उसमें वो चीज़ ख़राब हो जाती है, दो फेस बन जाते हैं, तो वो इमल्शन जो है बैड इमल्शन में आती है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इमल्शन एंड सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस में सबसे पहले शुरू करते हैं इमल्शन के अंदर। फर्स्ट पॉइंट, दीज आर बाइफेसिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स, वन विच इज़ डिस्पर्स एज मिनट ग्लोब्यूल्स एंड अदर। तो सस्पेंशन में क्या है, दीज आर बाइफेसिक लिक्विड मेडिकमेंट इन विच फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड एंड सेमी सॉलिड लिक्विड। तो इसमें डिफरेंस पहला यही है कि इसमें जो दो पार्टिकल्स हैं, एक तो दोनों बाइफेसिक है, दो पार्टिकल्स जो हैं दोनों के दोनों लिक्विड हैं इमल्शन में, और सस्पेंशन में एक सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है और सेमी सॉलिड है। सेकेंड पार्ट, द ग्लोब्यूल साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड लिक्विड इन द रेंज ऑफ 0.25 to 2 mm एंड द पार्टिकल साइज ऑफ द सस्पेंडिंग एजेंट 0.5 to 5.0 माइक्रोन। तो ये बात बहुत ही याद रखने वाली बात है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आती है कि जो आपका साइज़ होना चाहिए इमल्शन में ग्लोब्यूल्स का, वो 0.25 से 25 mm होना चाहिए माइक्रोन, और सस्पेंशन में पार्टिकल साइज 0.5 से 5 माइक्रोन होना चाहिए। थर्ड, इमल्सिफाइंग एजेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए स्टेबल इमल्शन, सस्पेंडिंग एजेंट रिक्वायर्ड टू मेक ए सस्पेंशन। तो इमल्शन बनाने के लिए आपको इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए, सस्पेंशन बनाने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट चाहिए। फोर्थ, इमल्शंस आर ऑफ टू टाइप, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, एंड सस्पेंशन आर ऑफ टू टाइप, फ्लक्चुएटेड एंड नॉन फ्लक्चुएटेड। तो इमल्शन भी आपको दो तरह के आते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप के और वाटर इन ऑयल टाइप के, और वही सेम सस्पेंशन आते हैं आपको दो तरह के, फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन और नॉन फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन। फिफ्थ, देयर आर सेवरल टेस्ट टू कन्फर्म द टाइप्स ऑफ इमल्शन। तो इमल्शन को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टाइप्स के इमल्शन टेस्ट रहते हैं। देयर इज़ नो टेस्ट टू आइडेंटिफाई सस्पेंशन, वहाँ सस्पेंशन को टेस्ट करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है। ड्यूरिंग स्टोरेज, सेवंथ, फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड एट इट मे लीड टू क्रैकिंग ऑफ इमल्शन। स्टोरेज में, इमल्शन की स्टोरेज में आपको फ्रीजिंग अवॉइड करनी है, और सस्पेंशन में ड्यूरिंग स्टोरेज फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड एज इट मे लीड टू एग्रीगेशन ऑफ द सस्पेंडिंग पार्टिकल। तो उसमें भी आपको फ्रीजिंग जो है अवॉइड करनी है। तो ये आज का जो टॉपिक था इमल्शन के ऊपर, यहीं पे ख़त्म होता है। शुक्रिया।